नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 12वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले के सभी सप्ताह के वीडियो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक को क्लिक करके सभी विषयों के सभी सप्ताहों के वीडियो आप देख सकते हैं। आज के इस कालखंड में हम पढ़ेंगे पद्यांश 448। पद्यांश यानी किसी पद्य का अंश होता है, वो पद्यांश कहलाता है। पद्य ऐसे होते हैं जिनको गाया जाता है, जिसमें लय होती है और अधिकांशतः जब अंत होता है लाइन का, पंक्ति का, तो वहां पर क्या होते हैं, तुकांत शब्द आते हैं। ठीक है ना, कैसे शब्द आते हैं, तुकांत शब्द आते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है। और पद्य कविता का एक भाग होता है, ठीक है, कविता का हिस्सा होता है। तो पद्य को लय के द्वारा गाया जाता है। गद्य में क्या होता है कि एक पूरा वाक्य होता है और किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में उसका वर्णन होता है या उसके बारे में जानकारी होती है। उसमें पूर्ण वाक्य होता है। यहां पर पूर्ण वाक्य न होते हुए क्या होता है कि तुकबंदियां होती है। चलिए, अब सामान्य जानकारी बाद में हम इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस पद्यांश में से हम खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है। रंग बिरंगे फूल खिले, मौसम के अनुकूल खिले, कलियों के मुख ऊपर को, जैसे उठा रही सर को। देखिए, खिले यहां पर खिले हैं, है ना, ऊपर को ये लिखा सर को, ये तुकांत कहलाते हैं। यानी अंत में समान ध्वनि वाले जो शब्दांश होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, तुकांत। अंत की ध्वनियां यही समान होती है। तो ये कविता की एक मुख्य पहचान है। ठीक है ना। डाली डाली फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे, पीले फूल बबूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, वन में रेगिस्तानों में, टूटे हुए मकानों में, जैसे फूल फिजूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, तितली से प्यारे लगते, भौरों से न्यारे लगते, सर नदियों के मूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। तो पद्यांश को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। लय में भी पढ़ा जाता है, गाया भी जा सकता है। ये पद्यांश मुस्कान बाल गीत संग्रह से लिया गया है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है ना। शीर्षक यानी आप देखा होगा कि जो कविता होती है ऊपर लिखा रहता है, उसे हम कहते हैं शीर्षक यानी टाइटल, है ना। शीर्षक से उस कविता के बारे में पूरा हमें पता लग जाता है कि यह कविता किससे संबंधित है। तो अभी हमने कविता को पढ़ा और कविता पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा कि यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के बारे में बताया जा रहा है ना। इसके बारे में बता रहे हैं, रंग बिरंगे फूल के बारे में। अब देखिए कि पूरी जो कविता है, पूरा जो पद्यांश है, वह रंग बिरंगे फूलों के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो शीर्षक है वो क्या आ जाएगा, फूल, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, फूलों को किसके जैसा कहा गया है। 4 विकल्प हैं। ए नदियों जैसा, बी कलियों जैसा, सी झुमकों जैसा, डी रेगिस्तानों जैसा, है ना। अब देखिए, हमें 4 में से कोई सा एक यदि उत्तर चुनना होता है तो ऐसा नहीं है कि मन से कोई सा भी हमने चुन लिया। इसको चुनने के लिए हमें उस पद्यांश को पढ़ना होगा कि फूलों को किसके जैसा कहा गया है। तो देखिए, हम जो है यहाँ पर उसे पढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। जब पढ़ते हैं देख रहे हैं कि सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे, यानी जो रंग बिरंगे फूल हैं वे कैसे हैं, सोने के झुमकों जैसे हैं और मोती के गुच्छों जैसे हैं। अब 2 में से एक विकल्प कौन सा दिया गया है वो हम देखेंगे। तो देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या दिया गया है, झुमकों जैसा,
तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, फूल किससे न्यारे लगते हैं? न्यारे मतलब अलग। ठीक है ना। ए गुच्छों में, बी बबूलों में से, सी कलियों से, और डी भौरे से। है ना। तो फूल किससे न्यारे लगते हैं? न्यारे मतलब अलग। तो देखते हैं, अब यहां पर जब पढ़ते हैं तो तितली से प्यारे लगते, भौरों से न्यारे लगते, यानी भौरों से जो है वो न्यारे लग रहे हैं। न्यारे मतलब अलग। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा भौरे से, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, बबूल के फूल किस रंग के होते हैं? ए हरे, बी पीले, सी काले, डी नीले। अब देखिए, बबूल के फूल किस रंग के होते हैं, इसके लिए हमें कविता देखना होगी। यहां देख रहे हैं, पीले फूल बबूल खिले, यानी बबूल के फूल कैसे हैं? पीले रंग के हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से कविता को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने का प्रयास करें। ठीक है ना। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर शब्द का अर्थ क्या है? ए हवा, बी पुष्प, सी तालाब, डी वन। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसा आ सकता है जो व्याकरण से संबंधित होता है और इसका उत्तर इसमें नहीं मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ते हैं। शब्दार्थ हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, मुहावरे। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न, इसमें एक आध प्रश्न पूछा जाता है। तो सर का जो शब्द है उसका अर्थ होता है तालाब। शर यानी तालाब। ठीक है ना। सरोवर भी होता है, सर भी होता है, तालाब भी होता है। तो ये क्या होगा? इसके शब्दार्थ है, यानी वही इसके कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। एक से अधिक जब शब्द होते हैं जो उसी के नाम होते हैं, जैसे जल है तो जल का क्या हो जाएगा? पानी, नीर, सलील, इस प्रकार से, है ना। तो ये इसका अर्थ हो गया। जल का अर्थ नीर हो सकता है, जल का अर्थ पानी हो सकता है ना। और यदि बोले जिसकी ये पर्यायवाची शब्द भी हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं वे एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही चीज है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक आपको सूचना दी है और इस सूचना को पढ़ना है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और चित्र के ऊपर लिखा हुआ है क्रिकेट क्लब, है ना। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और नीचे कुछ सूचना दी गई है, उनको हम पढ़ते हैं ध्यान से और इस पर आधारित आगे फिर जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, सब कक्षाओं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए हम क्रिकेट खेलना सीखें। प्रति रविवार को खेल के मैदान में, है ना, प्रति रविवार। समय क्या है? लड़कों के लिए समय है शाम 5 से 7 बजे तक और लड़कियों के लिए समय है सुबह 8 से 10 बजे तक। स्थान कहाँ है? उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी मार्ग, भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर उत्कृष्ट विद्यालय है, ये स्थान हो गया है। ये उत्कृष्ट विद्यालय कहां पर है? शिवाजी मार्ग पर है। और किस शहर में है? भोपाल में है। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ये जानकारी इस प्रकार से जो लिखी रहती है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अब नोट लगा दिया है कि चयनित खिलाड़ियों से 11 सदस्यीय टीम तैयार की जाएगी। कितने सदस्य? 11। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट टीम में 11 सदस्य होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सूचना हो गई है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं और उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। ए, लड़के लड़कियों का अभ्यास एक साथ होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। ये गलत है। अभी देखा हमने। लड़कों का अभ्यास देर तो चलेगा, ये भी गलत है ना। अभ्यास प्रति दिवस होगा, नहीं। प्रति दिवस मतलब रोजाना होगा,
नहीं होगा। ठीक है ना। अभ्यास प्रत्येक रविवार को होगा। जी हाँ, है ना, ये सही कथन है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि प्रति रविवार। ठीक है ना, प्रति रविवार। और लड़के लड़की दोनों के लिए समय 2-2 घंटे हैं, 5 से 7 और 8 से 10। ठीक है। अगला प्रश्न है, लड़कियों को कितने घंटे क्रिकेट खेलना सिखाया जाएगा? ए 3 घंटे, बी 1 घंटे, सी 2 घंटे, डी 4 घंटे। है ना। तो हमने देखा अभी कि यहां पर देखिए लड़कियों के लिए 8 से 10 का समय है, मतलब 2 घंटे सिखाया जा रहा है। कितने घंटे? 2 घंटे। ठीक है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 13, बी 10, सी 11, डी 12। तो क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये जानकारी यहां पर दी गई है, देखिए कि चयनित खिलाड़ियों से 11 सदस्यीय टीम तैयार की जाएगी, यानी एक टीम में जो है 11 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श क्रिकेट क्लब कौन से शहर में खोला गया है ना, कौन से शहर में खोला गया है? यहां पर शहर का नाम पूछा गया है। तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्कृष्ट, सी शिवाजी नगर, डी भोपाल। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शहर नहीं है, ये क्या है? राज्य है। उत्कृष्ट ये भी शहर नहीं है, ये उत्तर नहीं आएगा। शिवाजी नगर ये भी शहर नहीं है, तो इस शहर का एक हिस्सा होता है, ये उत्तर भी नहीं आएगा। भोपाल शहर है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, लड़के एवं लड़कियों के अभ्यास का समय है। ए 3 घंटे, बी 2 घंटे, सी आधा घंटा, डी 1 घंटा। तो लड़के और लड़कियों का अभ्यास समय जो है वो कितना है? अभी हमने देखा सूचना में, एक बार फिर देख लेते हैं। लड़कों के लिए 5 से 7 यानी 2 घंटे, और लड़कियों के लिए भी 8 से 10 यानी 2 घंटे, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लड़के चाहे लड़की हो, दोनों के लिए अभ्यास का समय 2 घंटे हैं, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।